अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आज की वीडियो में हम लोग जो देखेंगे बहुत आसानी से और कि घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है, हम यहाँ पर कुछ बातों को लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक का क्यूब एक। देखिए, मतलब घन क्या है, मतलब घन जो होता है, घन जो होता है, घन मतलब क्यूब जो होता है, क्यूब है क्या, मतलब कि कोई संख्या ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, 3 को 3 बार गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 बराबर 27। यही 27 जो हुआ, इसका क्या हुआ, घन हुआ। अगर 4 लेते हैं, 4 गुना में 4 गुना में 4, किसी एक संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो जो गुणनफल आएगा उसी गुणनफल को क्या कहते हैं, उस संख्या का घन कहते हैं। और ये गुणनफल का ये छोटा संख्या जो होगा घनमूल कहलाएगा। मतलब क्या कि 4 को, अगर 4 को यहाँ पर हम क्या किए कि 4 गुना में 4 गुना में 4, मतलब 4 का क्यूब हो गया बराबर 64 हो गया। तो इस 4 को जब हमने 3 बार गुना करके आंसर गुना किया, गुणनफल 64 आया, तो इस 4 का घन क्या हो गया, 64 है। और इस 64 का ये जो 4 जो है क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। मतलब ये तीसरा मूल है। तीसरा मूल कहने का मतलब कि किसी एक संख्या को 3 बार गुना करने पर अगर जो गुणनफल आएगा उसे तो हम घन कहेंगे, लेकिन जिस संख्या को 3 बार गुना किया जाता है वो गुणनफल का क्या कहलाता है, उस गुणनफल का क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा, घनमूल ही कहलाएगा। ये गुणनफल देखिए, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या चीज। अगर इसको आप देख रहे हैं तो 64 को आप क्या बोल रहे हैं, क्यूब बोल रहे हैं। 64 का क्यूब किसका भाई, तो 4 का। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि 64 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, तो क्यूब रूट जो होगा 4 होगा। क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 4, और क्यूब क्या हो जाएगा, 64 है। तो चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए कि घन है क्या। अब देखिए, घन जो होता है वो हम क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, घन को निकालते हैं। घन निकालने के लिए कुछ ज्यादा काम करना नहीं है। हम पिछला क्लास में फैक्टर सीखे थे, किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं ये बात हम सीख चुके हैं। तो अगर किसी भी संख्या का अगर घनमूल पूछता है, तो घनमूल पूछेगा तो सबसे पहले हम उसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए कि 1728 का घनमूल क्या होगा, मतलब कि इस सिंबल में घनमूल लिख देगा, अच्छा ऐसे दे देगा। देखिए, ये जो होता है यहाँ पर ऐसे बंसी अलग, ये अलग है और यहाँ पर ये अलग है। ये दोनों का मतलब क्या है, अलग है, दोनों का चिन्ह अलग है। अगर इसके अंदर x है और इसके अंदर x है, तो इसका मतलब हुआ कि x का तीसरा मूल घनमूल निकालना है, और इसका मतलब क्या हुआ कि x के वर्गमूल निकाल के 3 से गुना करना है। अर्थात इसके बीच में देखिए, इसके बीच में 3 गुना में अंडर रूट x है, मतलब कि इसका वर्गमूल, x का वर्गमूल निकालिए 3 से गुना कर दीजिए, मतलब अंडर रूट x का 3 गुना है। और इसका मतलब हुआ कि x के तीसरा मूल निकालना है। अगर हम इसको घात, ये है देखिए कर्णी के रूप में है, किस रूप में है, कर्णी के रूप में। अगर हम इसको घात के रूप में बदलते हैं तो घात के रूप में भी सीख लीजिए क्या होता है। देखिए, ये 3 जो है ना, ये जो होता यहाँ पर जो है, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे। और ये अगर हम इस चीज को हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं नॉर्मली, मतलब बच्चा सब देखता है कि रूट जहां भी है तो वहां उसको क्या होने लगता है, डर होने लगता है। ये बहुत आसान है, इसमें कोई कुछ नहीं है, 2-4 गो नियम आप समझिएगा, उसके बाद आप इससे क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल निडर हो जाइएगा। तो अब देखिए, इसको हम करेंगे क्या कि इसको घात में बदलना, ये क्या है, करनी है, इसको घात के रूप में बदलने के लिए कुछ नहीं करना। x है तो पहले x लिख दीजिए, उसके बाद देखिए ये क्यूब रूट है, ये अंदर में है तो अंदर में है तो 3 नीचे 1 ऊपर, यही हो जाएगा क्या चीज, घात के रूप में। अब देखिए, इसको अगर बदलना होगा तब इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 गुना में x, यहाँ पर 2 छिपा रहता है, वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में 2 छिपा रहता है, वर्गमूल 2 ही से स्टार्ट होता है। किसी भी संख्या का दूसरा मूल जो होता है वो क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है। कि पहला मूल जो होता है, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, पहला मूल उसका वही होता है। तो पहला मूल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए मूल कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 2 का
2 का दूसरा मूल्य होगा 1.414 इस जाएगा। तो ये मूल्य जो होता है 2 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 को छिपा कर रखा जाता है। और यहाँ पर जब हम इसको हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। मतलब कि हो गया 3 × x⁻²। देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, यहाँ अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान पर रखिएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखिए, पहले गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। गुणनखंड विधि क्या करेंगे, गुणनखंड विधि क्या होता है, पहले इसका फैक्टर निकालिए। 17 है, 28 का फैक्टर 2 से तो जाएगा ही, तो 2 से जाएगा तो इसको देखिए जल्दी जल्दी 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो 16 हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से तो हो जाएगा 2 1 6, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा कितना 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 4, 5 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 27 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। मतलब कि देखिए ये इसको हम अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट। अंदर ये बंसी का अंदर होना चाहिए, मतलब बाहर गया तो इसका मतलब कि 3 रूट हो जाएगा, तो इसलिए अब बंसी के अंदर ही रखिए। और 1 2 3 4 5 6, 6 है, 2 गुना में 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 2, कितना हुआ 6 हुआ। और गुना में ही क्या हुआ 1 2 3, 3 गुना में 3 गुना में 3 हो गया। अब देखिए ये क्यूब रूट जो होता है, जिसके बंसी में आएगा जितना आएगा वो कहेगा कि उतना लाभ नंबर लाओ, एगो बाहर निकाल। जैसे कि ये कहता देखिए यहाँ पर 3 है, तो ये कहता कि 3 गो नंबर हमको दिखाओ एक दिशा, एगो बाहर निकाल ले, तो हो जाएगा कितना 1 2 3, एक ऐसा है तो एगो बाहर निकल जाएगा। ये कहता कि हम भी एक जैसा है, ये भी क्या है एक जैसा है, 3 गो है हम लोग, तो कहता कि ठीक है तुम भी निकाल ले। ये कहता कि हम भी 3 गो है एक जैसा है, तुम भी निकाल ले, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4 चलती है 12, यही आंसर हो गया। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पर ट्रिपलेट, वर्गमूल में 2 गो रहता है तो एगो बाहर निकलता है, घनमूल में 3 गो रहेगा तो एगो बाहर निकलेगा, 3 गो ट्रिपलेट लगेगा तब एगो बाहर निकलेगा। और चतुर्थ मूल में अगर 4 यहाँ पर रहता है तो 4 गो जोड़ा 4 गो रहता है तब एगो बाहर निकलता। 5 यहाँ पर रहेगा तो 5 गो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना ऐसे रहता 5 गो, तब एगो बाहर निकलेगा। अगर यही 6 गो रहता है, यहाँ पर 6 रहता तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 कै गो है 6, तो एगो बाहर निकलता, ये बाहर नहीं निकलता। अगर नहीं ट्रिपलेट लगता है तो समझिए कि बाहर नहीं निकलेगा, उसको अंदर ही रह जाना पड़ेगा। चलिए ये बात हम समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, एक ठो है और उसके बाद इसको हम समझेंगे कि इसको 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड में कैसे बनाते हैं। पहले ये समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए कि 33 75 है, 33 75 है, 33 75 है, इसको कैसे बनाएंगे। तो 33 75 का फैक्टर जब हम करेंगे ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो 33 75 का फैक्टर हम यहाँ पर करेंगे, तो 33 75 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 33 75 का फैक्टर जो होगा यहाँ पर लिखिए 33 75 और 5 से कटाइए इसको, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 5 30 और 7 5 35 और 5 5 25, फिर 5 से लेकर जाएंगे तो हो जाएगा कितना 13 5 65 होता है, 5 5 25 13 5 65 13 लिखे 13 5 65 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 25, यहाँ पर फिर 5 से ले जाएंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया और 7 5 35 हो गया। और या अब देखिए 2 से 5 से नहीं कटेगा तो अब 3 से कटाएंगे तो 9, 3 से कटाएंगे तो 3 हो गया। अब देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट क्या चीज, क्यूब रूट लिख सकते हैं क्या चीज 33 5 गुना 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 हो गया। अब देखिए ये जो है यहाँ पर हम कर देंगे क्या चीज
क्यूब रूट, हाँ ना, तक इसमें क्या है, इतना तो हम कर दिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि देखिए ये तीन जो है, तीन अभी हम इससे पहले बता रहे थे, ये तीन जो है ये क्या कर रहा है कि अगर तुम तीन को हो जाओ एक के जैसा तो एगो बाहर निकाल लेना, तो ये और ये और ये तीन, पांच तीन गो है एक के जैसा है, तो एगो पांच बाहर आ जाएगा गुणना। ये तीन करे कि हम भी एक के जैसा है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है इस चीज को, यहां से हम फिर से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है तो हम इस चीज को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं क्यूब रूट है तीन, यहाँ पर ये पांच कै गो है तो पांच तीन गो है, गुना में तीन कै गो है तो तीन गो है, हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तीन क्यूब रूट ऐसे कर सकते हैं। ये जो होगा ये पावर पावर बराबर है तो आधार आधार को गुना किया जाता है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 के पावर 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए कौनी के रूप में हम चाहते हैं कि ये क्या में बदल जाए, घात में बदल जाए, तो घात में बदलेगा तो हो जाएगा 15 के पावर 3, 15 के पावर 3 और टोटली के पावर 1/2 होता है, 1/3 हो जाएगा। अब इससे पहले हम समझाए इसको, इससे पहले अगर हम रूट को हटाएंगे तो हम उसके बदले क्या करेंगे, ये तो हम समझाए हैं। तो अगर रूट हटता है, क्यूब रूट हटेगा तो उसके पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए इसका पावर 3 है और टोटल का पावर 1/3 है, तो पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 15 इंटू 3 गुना में 1/3, 3 से 3 कट गया, 15 के पावर 1 बराबर 15, यह भी आंसर हुआ। ऐसे भी बना लेंगे, ऐसे भी बना लेंगे, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि ये हम बताए हैं इस तरह से आप बनाने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा मौका मिलता तो ऐसे भी बना लीजिए। तो ये जो होगा इसके बारे में डिटेल पढ़ाई हम पढ़ेंगे, बात समझेंगे इसके बारे में डिटेल जो हम समझेंगे, कहाँ समझेंगे, घातांक करने में समझेंगे। जब घातांक करने बताया जाएगा तो इसके बारे में डिटेल्स बातें बताई जाएगी। फिलहाल हमको ये समझना है। चलिए अब जो है अगर किसी भी संख्या का फैक्टर निकाल कर हम उसका ट्रिपलेट निकाल कर इस प्रकार से तो हम घनमूल बना सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, अब यहीं पर मान लिया जाए कि दो संख्या है, यहां एक संख्या है, क्या चीज, हम जो अभी लॉन्ग प्रोसेस में देखें, अगर हम जानते हैं कि अगर ये पूर्ण घन है तो पूर्ण घन तक इसको बनाने के लिए इकाई अंक पर 8 है, किस संख्या की इकाई अंक पर 8 आ रहा है, देखिए तो एक का इकाई अंक कितना है, एक, दो का इकाई अंक 8, अब कहीं 8 तो नहीं दिख रहा, तो दो का इकाई अंक पर 8, इसका मतलब कि अगर ये क्यूब है मतलब घन है तो इसका घनमूल जो होगा, क्यूब रूट जो होगा, घनमूल क्यूब रूट, क्यूब रूट क्यूब रूट जो हो जाएगा, क्यूब रूट जो हो जाएगा इसका इकाई अंक पर क्या हो जाएगा 2। क्लियर। मतलब देखिए अगर ये संख्या आपका क्या है 27, 28 है, 17, 28 है, 17, 28 है, अगर इकाई अंक पर 2, 8 है तो इसका मतलब कि किस संख्या का इकाई अंक पर 8 आता है, तो 2 का। तो यहाँ पर क्लियर होगा कि यहाँ आंसर जो होगा, आंसर के इकाई अंक पर क्या होगा 2 होगा, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद 3 अंक काट दीजिए, अब क्या बच गया 1, तो 1 जो है किस किस के क्यू के बराबर, कौन सी संख्या के क्यू के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, तो 1 का क्यू बराबर 1 होता है, तो इसलिए 1 यहाँ पर, यही आपका आंसर हो गया। अगर मान लिया जाए कि ये क्या हो जाएगा, अगर यही 3375 रहता, 3375 रहता तब क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 5 देखेंगे कि किस संख्या के इकाई अंक पर 5 आता है, तो 5 के इकाई अंक पर 5 आता है, तो यहाँ पर इसका जो घनमूल होगा, घनमूल के आंसर जो आएगा, आंसर के इकाई अंक पर 5 होगा, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद 3 अंक काट दीजिए। अब देखिए 3 है, 3 जो है 3 किस संख्या के क्यूब के नजदीक में है, इससे 3 से बेसी नहीं जाना चाहिए, कम होगा बराबर चलेगा लेकिन इससे बेसी नहीं चाहिए। तो अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ इसको देखेंगे तो 1 का क्यू जो है, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8, तो इससे 3 से क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया।
3 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम जो संख्या रखेंगे वो 2 नहीं, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई एक बड़ी संख्या है, दे देगा, कह देगा कि कोई एक बड़ी संख्या है 8043 है, 8043 57 का घनमूल क्या होगा। अब इस संख्या के घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और इसको आराम से बनाने के लिए हम देखिए, इसको जल्दबाजी में हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम कम है और इसको हम घनमूल बताना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं समझाने के लिए। और देखिए सबसे पहले इसका हम क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए इकाई पर क्या है, 7। तो 7 देखेंगे किसके इकाई पर 7 है, तो 3 के। तो यहाँ पर क्लियर होगा कि जो आंसर आएगा उसके इकाई पर क्या होगा, 3 होगा। किसके 7 जो है ना, 7 के क्यूब रूट है। देखिए ये जो हो गया क्यूब हो गया आपका, ये जो हो गया आपका क्यूब, और ये हो गया क्यूब रूट। देखिए ये जो हो गया क्यूब रूट है, क्यूब रूट, और ये हो गया क्यूब। ये जो लिखे हैं क्यूब, ये सब क्या है, क्यूब का डिजिट इकाई अंक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि अगर जो है 7 है तो देखेंगे कि कौन कहाँ 7 कहाँ आ रहा है, तो 7 यहाँ आ रहा है। तो 7 का इकाई अंक क्या है, इसमें क्या किस संख्या का है, ये 3 का। तो इसका जो घनमूल निकालेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। ये बात क्लियर हो गया कि जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद आप 3 अंक काट दीजिए, 3 अंक हम काट दिए। अब बच गया क्या चीज, 804। अब देखेंगे कि 804 जो है वो किस संख्या के क्यू के करीब में है। 8 का क्यू करते हैं तो 512 आता है, बहुत छोटा है। 9 का क्यू करते हैं तो 729 आता है, वो भी छोटा है। अगर 10 का एक में क्यू कर देंगे तो 1000, इससे क्या हो जाएगा, 804 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए 10 ना चाहिए हमको, क्या चाहिए, 9। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आज को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगला क्लास में फिर हम मिलते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।